हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप्स अलर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की ये जो हमारी वीडियो है वो मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरी की जानिब से जो नीट कम मेरिट स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो उनकी जानिब से हम बात करेंगे, जिसमें मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कि आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और हमें कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अब इनकी जो है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो आप यहाँ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं muet.edu.pk। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी में जाके ये न्यूज़ जो लिखा है यहाँ पर आप आएंगे। उसके बाद न्यूज़ में सेकंड नंबर पे जो है वो आपको इनका लिंक मिल जाएगा MUTA के नाम से, नीट कम मेरिट स्कॉलरशिप। तो आपने क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है वो ये वाला डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें जो है वो सारी चीज़ें हैं डिस्क्राइब की हुई हैं। जिसमें यह है कि द एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द नीडी स्टूडेंट्स फ्रॉम द अंडर ग्रेजुएट बैच 17 आर्किटेक्चर 18, 19 and 20 इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड CRP ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर द अवार्ड ऑफ MUTA नीट कम मेरिट स्कॉलरशिप। तो जो भी 18, 19 and 20 के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ये है कि आपने जो है वो द स्टूडेंट्स एडमिटेड अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम, स्पेशल स्कीम एंड द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी बीन अवार्डेड एनी अदर स्कॉलरशिप इन दिस ईयर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। अगर आपकी जो है वो एडमिशन सेल्फ पे है या स्पेशल स्कीम से है या आपने पहले से कोई स्कॉलरशिप ली है या ले रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो है वो सेकंड पॉइंट है कि द स्टूडेंट्स हु पास दियर लास्ट ईयर सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन इन द रेगुलर मोड एंड सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% ऑफ टोटल मार्क्स आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो वो सारे रेगुलर स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट एग्ज़ाम पास किया हो 60% मार्क्स के साथ, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वन सप्लीमेंट्री एग्जाम्पशन इन क्रॉनिकली हार्डशिप केसेस बेस्ड नीड असेसमेंट। उसके बाद जो करंट इनकम ऑफ फादर एंड गार्डियन शैल नॉट बी एक्सीडेड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ PKR 50,000 पर मंथ। तो आपकी जो फादर गार्डियन की इनकम जो है ना वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पर मंथ। उसके बाद द स्टूडेंट मस्ट बी अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स along with current salary slip of the father or guardian issued by the employer where he/she is working। तो आपने जो नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनके साथ जो है वो आपके अपने फादर की जो है वो ओरिजिनल स्लिप भी इसके साथ अटैच करनी है। और उसके बाद जो है वो इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयड, अगर किसी का फादर अनएम्प्लॉयड है, द इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनियन काउंसिल ऑफिस नॉट ओल्डर देन 6 मंथ। तो वो जो है वो अपने यूनियन काउंसिल से अपना इनकम सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं, लेकिन याद रहे वो 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कॉपीज़ ऑफ कंप्यूटराइज NIC ऑफ स्टूडेंट फादर गार्डियन, उसके बाद कॉपी ऑफ बेफाम ऑफ फादर और गार्डियन, उसके बाद मार्क्स सर्टिफिकेट्स ऑफ लास्ट सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन, पिक्चर्स ऑफ रेजिडेंस इन फ्रंट गेट रूम्स एंड किचन। तो आप जहाँ भी रह रहे हैं, चाहे आप विलेज से हैं चाहे आप सिटी से हैं, आपने अपनी जो है वो घर की पिक्चर्स देनी है फ्रंट गेट रूम्स एंड किचन की। उसके बाद जो है वो कॉपीज़ ऑफ लास्ट मंथ पेड यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस एंड टेलीफोन। तो आपके जो भी बिल्स हैं लास्ट पेड आपने किए वो सारे इसमें देने हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ वाई ही/शी नीड्स दिस स्कॉलरशिप। आपने एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ भी इसके लिए लिखनी है कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए। तो इस पे भी मेरी एक वीडियो है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए ये जो लिंक है आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। याद रहे जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो अगस्त 6 है। अब आपने क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट जो डैशबोर्ड ओपन होगा वो ये वाला डैशबोर्ड है।
जिसमें जो है वो यहाँ पर आपको एक्टिव ईमेल अपनी जो है वो दे देनी है। ठीक है, जैसे ही आप अपनी ईमेल देते हैं तो यहाँ से आप गेट द लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप की एक ईमेल आएगी जिसमें आपके फॉर्म की लिंक होगी। आपने अपनी ईमेल चेक करनी है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको जो है वो प्राइमरी जो आपके मैसेजेस होते हैं उसमें लिंक नहीं मिलती, आप स्पैम फोल्डर जो होता है ना उसमें चेक करके इसकी जो लिंक है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं जो आपको मेल में आई होगी, तो उसके बाद आपके पास ये वाला जो फॉर्म इनका ओपन होगा, जिसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपनी जो है वो एक पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपकी सरनेम और यहाँ पर आपका CNIC और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर। जेंडर आपने सिलेक्ट करनी है, मैरिटल स्टेटस आपने अपना सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है वो डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें जो है वो आपने क्या करना है कि अपना रोल नंबर देना है और मार्क्स CGPA आपकी CGPA या मार्क्स कितनी थी लास्ट आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें वो आप लिखेंगे। उसके बाद ये वाले जो सारे डिपार्टमेंट है जो कि इसमें एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट है, आपकी जो भी इसमें फील्ड है वो आप एक फ़ील्ड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर डोमिसाइल आपने अपना सिलेक्ट करना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका। ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, यही डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसमें एलिजिबल हैं, जिसमें उमरकोट है, ठट्ठा है, थरपारकर है, टंडो मोमिन खान है, टंडो अलायार है, सक्खर है, सजावल है, शिकारपुर है, शहीद बेनज़ीर आबाद है और नौशेरो फेरोज़ है, मीरपुर खास है, मटियारी है, लाड़काना है, खैरपुर है, कश्मूर है, कराची है, कंबर शहदाद कोट है, जेकबाबाद है, जामशुरो है, हैदराबाद है, घोटकी, दादू, बदीन। ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इन डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे जो है वो आपके फादर और गार्डियन की इन्फॉर्मेशन है, आपके फादर की आपने इन्फॉर्मेशन देनी जिसमें फादर्स नेम विदाउट सर नेम। ठीक है, आपका जो आपके फादर का नाम है वो देना है। उसके बाद फादर का स्टेटस अलाइव या डिकेज वो आपने टिक करना है। उसके बाद आपके फादर का प्रोफेशन क्या है, शॉपकीपर है, फार्मर है, एम्प्लॉयड है, जो भी काम करते हैं वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर फैमिली इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपने क्या करना है कि द टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स। तो यहाँ पर आपके जितने भी घर के सारे डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं उनके आपको नंबर्स लिखने हैं, तादाद लिखनी है कि कितने हैं। उसके बाद जो है वो टोटल फैमिली मेम्बर्स स्टडिंग के कितने फैमिली मेम्बर्स आपके जो है वो स्टडिंग करते हैं यानी कि स्टडी करते हैं वो आपने लिखने हैं। उसके बाद जो है वो आपने नीचे क्या लिखना है, अर्निंग हैंड्स के कितने आपके जो है वो फैमिली में अर्निंग करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। ये मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। उसके बाद जो ये लास्ट में इनकम इन्फॉर्मेशन है ये आपने केयरफुली देनी है, जिसमें फादर गार्डियन इनकम आपकी जो है वो फादर की इनकम क्या है, नॉट ईयर पर मंथ। ठीक है, उसके बाद मदर इनकम देनी है, इनकम पर मंथ स्पेसिफाई 0 इफ़ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो अगर नहीं है तो आपने जो है वो 0 सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है वो मिसेस MISC इनकम, तो अगर कोई और इनकम आती है आपकी तो वो भी आप दे सकते हैं किसी और सोर्सेज से। टोटल मंथली इनकम आपने देनी है अपनी कितनी है और टोटल एनुअल इनकम, यहाँ पर टोटल मंथली इनकम देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो एनुअली यानी कि सालियाना आपकी कितनी बनती है। ठीक है, ये फॉर्म सारा आप केयरफुली फिल करके आपने क्या करना है, सेव एंड डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप सेव एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा और वो फॉर्म आप डाउनलोड करके ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनके साथ अटैच करेंगे। उसके बाद ये हम पढ़ लेते हैं। आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट इट प्रिंट optional available on portal and submit the same along with the required document to MUTA office through concerned head departments। तो आपने फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट के बाद डाउनलोड करके उसका एक प्रिंट निकालना है और उसके साथ ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं और वहाँ पर ऑफिस में जमा करवाने हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।